राहुल जी, बाहर कवर तक तो ठीक था, लेकिन ये आप अंदर क्या कर रहे हैं? ये तो गलत है राहुल जी। अब ये देखो, ये आप अंदर क्या कर रहे हैं? अब हम लोग इसको लगाए तो कैसे लगाए? आप अंदर तक जाएंगे क्या? अंदर जाके क्या करेंगे राहुल जी? नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संतोष निदर्दी फैन में। दोस्तों, एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है बीजेपी IT सेल और समर्थकों द्वारा। दोस्तों, राहुल गांधी के सैनिटरी पैड योजना को बदनाम करने के लिए सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की तस्वीरें को प्रिंट कर फर्जी वीडियो शेयर किया गया है दोस्तों, जिस पर कांग्रेस लीगल टीम एक्शन में आ गया है। और साथ ही साथ सुप्रिया श्रीनेत और भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ गुस्सा जाहिर की है। दोस्तों, इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो का प्रायोजक है DBM म्यूजिक भोजपुरी। अगर आप भोजपुरी गाने देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल पर जाकर देख और सुन सकते हैं। फिलहाल एक गीत नेहा सिंह राठौर के विरुद्ध रिलीज हुआ है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, बिहार चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए खास कैंपेन शुरू किया है, जिसमें 5 लाख महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड बांटने की योजना है। इस कैंपेन के जरिए पार्टी महिलाओं तक पहुंचने और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस नेक पहल को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ फर्जी वीडियो और तस्वीरें वायरल की जा रही है। इसमें दावा किया गया है कि कांग्रेस द्वारा बांटे जा रहे सैनिटरी पैड के अंदर राहुल गांधी की तस्वीरें छपी है। दोस्तों, ये वीडियो जिसमें एक व्यक्ति औरत के कपड़े पहनकर सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की कथित तस्वीर दिखा रहा है, जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? कांग्रेस नेता अलका लंबा ने इस दावे को पूरी तरह खारिज किया है। पहले आप अलका लंबा का ये वीडियो देखिए। ये भगवा रंग का पैड का है, जिसमें राहुल जी की तस्वीर के साथ साथ पैड के अंदर भी देखिए जो पैड है नैपकिन, उस पे भी राहुल गांधी जी की तस्वीर भाजपा के बेशर्म नेताओं ने लगाई है। असली डिब्बा क्या है वो मैं आपके सामने है। और इसको आप अगर देखेंगे, इस पैड में ये है हमारा पैड, इसे खोलिए, कहीं कोई किसी की तस्वीर इस पर नहीं है, पैड पे कहीं किसी की तस्वीर नहीं है, लेकिन डिब्बे के ऊपर, क्योंकि ये सोच ये हमारे नेता राहुल गांधी जी की थी कि नारी न्याय के तहत महिलाओं के साथ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय होना चाहिए। इस आर्थिक न्याय के तहत, राहुल जी की सोच के तहत हम लोगों ने बिहार की महिलाओं को घर बैठे बैठे काम और कमाई दी है, उन्हें कपड़ा मुक्त किया है, उन्हें गंभीर बीमारियों से मुक्त किया है और उन्हें फ्री में पैड दे रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस का कहना है कि यह फर्जी वीडियो भारतीय जनता पार्टी और उनके IT सेल की साजिश है। इसका मकसद राहुल गांधी और कांग्रेस के कैंपेन को बदनाम करना है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। पहले आप सुप्रिया श्रीनेत का वो वीडियो देखिए, फिर आपसे बातें करते हैं। बीजेपी वाले और IT सेल के ट्रोल एक फेक वीडियो फैला रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी जी की फोटो एक सैनिटरी पैड पर लगाकर ये लोग चला रहे हैं। ये पूरी तरह से फर्जी है, पूरी तरह से फेक है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अपनी नफरत में इतने गिर चुके हैं ये भाजपाई, इतने गलीज हैं, इतने निकृष्ट हो चुके हैं ये लोग कि ये बहनों को अगर सुरक्षित सैनिटरी पैड्स मिल जाए पीरियड्स के दौरान, उससे भी इनको दिक्कत है और उसमें भी फेक न्यूज फैलाने में बाज नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, लड़कियों को अगर सैनिटरी पैड्स मिलेंगे तो वो स्वस्थ रहेंगी, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इंफेक्शन होता है वो कम होगा, उनके स्वास्थ्य लाभ में ये कारगर होगा। 1/4 इस देश में ऐसी महिलाएं हैं जिनको पीरियड्स के वक्त उचित स्वच्छ साफ सैनिटरी ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, और कितनी ही औरतों की इस देश में रिप्रोडक्टिव इंफेक्शन से, सर्वाइकल कैंसर जैसी चीजों से मृत्यु होती है। और इसीलिए तो शायद बीजेपी ने भी मोदी जी की फोटो सैनिटरी पैड के पैकेट पर छापकर बांटे थे। तो राहुल गांधी जी की फोटो अगर सैनिटरी पैड के पैकेट्स पर छप रही तो इतना क्यों बौखला रहे हैं भाजपा? दोस्तों, कांग्रेस ने साफ किया है कि इस साजिश के पीछे शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कानूनी की जाएगी। वहीं भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया एक्स पर इसके खिलाफ एक पोस्ट की है और लिखी है, सैनिटरी पैड का विवाद सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। देश का सबसे बड़ा जरूरी मुद्दा बिहार का वोटर लिस्ट रिवीजन है। करोड़ों लोगों का मताधिकार और बिहार का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। देश का लोकतांत्रिक भविष्य यहीं से तय होगा। भाजपा के बनाए खेल में ना उलझे। तो दोस्तों, यह विवाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर फर्जी खबर और प्रोपेगेंडा के दुरुपयोग का उजागर है। दोस्तों, कांग्रेस ने वादा किया है कि इस तरह की साजिश रचने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी अपील है कि आप सोशल मीडिया पर किसी जानकारी को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जान लें। इस मामले में अगला कदम क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना साफ है कि बिहार चुनाव में राजनीतिक माहौल और भी गर्म होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, ताकि सारी अपडेट आप सबको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।